प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो है धीरज धरना। प्रिय, आजकल के वातावरण में हम सबों को हर बात में जल्दी होती है, हर कामों की जल्दी होती है। कहीं जाना है तो जल्दी है, कुछ काम करना है तो जल्दी है, कुछ पाना है तो जल्दी है, और हम धीरज नहीं रख पाते। हम असली समय का, उस पर्टिकुलर टाइम का के लिए धीरज नहीं रख पाते जिस समय की ये कार्यों को होना है। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और देखेंगे कि धीरज क्या है, हमें धीरज क्यों रखना चाहिए, धीरज रखने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, और उसके बाद हमें कब तक धीरज रखना है। प्रियो, धीरज, पहले तो हम देख लेते हैं कि धीरज जो हमें रखना है यह एक परमेश्वर की आज्ञा है। धीरज धरना परमेश्वर की आज्ञा है। कुलुस्सियों 3:12 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता अर्थात धीरज धारण करो। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जीवन में पवित्रता को, करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को और धीरज को धारण करें, अर्थात उन्हें अपने जीवन में स्वीकारें, अपना स्वभाव उनके अनुसार करें और अपने व्यवहारों को में करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को, पवित्रता को और धीरज को काम में लेके आएं। इफिसियों 4:2 कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जब हम धीरज धरते हैं तभी हम आपस में एक दूसरे की सह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रख सकते। पर धीरज के साथ दीनता और नम्रता भी साथ साथ चलती है। ये बहनें हैं, भाई बहन हैं, दीनता, नम्रता, धीरज, ये सब एक साथ चलते हैं और तभी हम इनके कार्यों को अपने जीवन में देख सकते हैं। धीरज क्या है? हम सभी जानते हैं धीरज पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों 5:22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हम देखते हैं जो धीरज है वो पवित्र आत्मा का फल है। तो हमें पवित्र आत्मा कब मिलती है? जब हम चुन लिए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के ये फल कार्य करते हैं और उनमें से एक है धीरज। तो हमारे जीवन में हमें धीरज इसलिए रखना है क्योंकि जब हम चुने हुए हैं तो हमारे को ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने जीवन में धीरज को धारण करें, और आपस में एक दूसरे की हम तभी सह पाएंगे जो हमारे अंदर दीनता, नम्रता और धीरज होगा। धीरज धरना क्यों जरूरी है? आइए हम कुछ बातों को देखते हैं कि धीरज धरना क्यों जरूरी है। पहली चीज़ तो हमने देख ली कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। इसके आगे हम देखते हैं, अपने जीवन से तुम अपने प्राणों को बचा सकोगे। लूका 21:19 कहता है कि जब हम धीरज धरते हैं तब हम अपने प्राणों को बचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम गलत मार्गों में नहीं जाएंगे, गलत कार्यों को नहीं करेंगे और सब बातों को परमेश्वर के समय अनुसार अपने जीवन में पूर्ण होने देंगे। तो इस रीति से हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। इब्रानियों 10:36 कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, जो वादे हमारे जीवनों के लिए करी हैं, यदि हमें उन्हें पाना है तो हमें धीरज को धरना होगा। तभी हम परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञाओं के फलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता 40:1 वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर
मेरी दुहाई सुनी। प्रिय, जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे, तब हमें बहुत धीरज धरना है। हम जब धीरज धरते हैं और ये परमेश्वर यहोवा की बाट जोते अपनी प्रार्थना में किए हुए बातों को के लिए, जवाब के लिए, जब हम परमेश्वर के सन्मुख बाट जोते हम रुके रहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुहाई को सुनता है और उसका उत्तर देता है। सबोपदेशक 7 और 8 ये कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष घमंडी से उत्तम है। अर्थात परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम धीरजवंत बनते हैं तब हम उत्तम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परमेश्वर के साथ हम अपना एक संबंध स्थापित करते हैं और हम घमंडी नहीं होते हैं। नीति वचन 14, 29 और 30 कहता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूढ़ता बढ़ाता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। सो प्रियो, जब हम धीरज धरना सीख जाते हैं तब हम धीरजवंत बन जाते हैं, तब हम समझ वाले भी बन जाते हैं और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। और हमारे जब हम धीरज नहीं धरते हैं तब हम मूढ़ता को बढ़ावा देते हैं या मूढ़ता के कार्यों को करते हैं और इससे हमारा मन भी जलने लगता है। तो यदि हम चाहते हैं हमारा मन शांत रहे, हमारा तन शांत रहे, तो उसके लिए हमें धीरजवंत होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी हम समझ को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। अब हम देखते हैं कि धीरज जो होता है ये हमारे जीवन को उपजाऊ भूमि में बदल देता है। अर्थात हमारे अंदर जब धीरज उत्पन्न होता है तब हम सिद्धता को पाते हैं। जो धीरज होता है वो परमेश्वर के प्रेम को पाने में हमारी सहायता करता है। याकूब 1, 2 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। प्रिय, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं और जो हम धीरज को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो ये धीरज जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं और उस समय जब हम विश्वास रखते हैं और धीरज के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहते हैं, तब धीरज हमारे अंदर अपने कार्यों को करता है और वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है और वो सिद्धता से हम परमेश्वर के प्रेम को भी पा सकते हैं। सो परीक्षाओं के समय हमें आनंद करना है, परीक्षाओं के समय हमें विश्वास रखना, क्योंकि ये हमारी विश्वास की परख का टाइम होता है। और जब हम विश्वास में मजबूत रहते हैं तब हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है और यही धीरज हमें प्रभु के प्रेम में बनाए रखता है और हमें सिद्धता की ओर लेके चलता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके चलता है। दूसरी बात जो होती है वो है रोमियो 5, 3 से 5 में हम देखते हैं कि जो धीरज होता है ये हमें परमेश्वर के प्रेम को पाने में सहायता करता है। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो प्रियो, हम जब परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। जब हम क्लेश में होते हैं उस समय हमारे मन में हमने देखा है कि जब हम क्लेश में होते हैं तो हमें विश्वास रखना है और अपने अंदर धीरज को का पूरा काम करने देना है। जब हम धीरज धरते हैं तब हम खरे निकलते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के सामने अपने मन को पूरी रीति से रख देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु अब तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। तो इससे हम खरे निकलना कहते हैं और उसके साथ जब हम खरे निकलते हैं तब हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है। और आशा नीति वचन 10 और उसका 28वां पद जो होता है वो कहता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। जब हम आशा रखते हैं तो हम आनंदित होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा वो परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए करेगा। और फिर उसके साथ
परमेश्वर का पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। यही है हमारा जीवित परमेश्वर, जब अपना परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे अंदर डालता है। पहला कुरिन्थियों 13:4 कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। सो जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है, इसका मतलब है कि अब हम धीरजवंत हो गए हैं और हमने परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख लिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसे करता है अनंत महिमा को उत्पन्न? इसी रीति से करता है कि जो क्लेश होता है उस समय हम विश्वास रखते हैं, हम धीरज को अपने अंदर उत्पन्न होने देते हैं, हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रख देते हैं, आशा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और ये आशा से हमें आनंद मिलता है और यही विश्वास और यही आशा के द्वारा फिर परमेश्वर हमें अपनी पवित्र अभिषेक से भरता है। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाता है। हमने अभी पढ़ा था कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो सबसे पहले नंबर पे ही है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। तो जब ये प्रेम हमारे अंदर आ जाता है तो बाकी पूरे आत्मा के फल हमारे अंदर भी आने लग जाते हैं और हम धीरजवंत बनना और कृपालु होना सीख जाते हैं। प्रियो, जो धीरजवंत व्यक्ति होता है वो मजबूत होता है, वो आत्मिक तौर से मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि वो धीरज धरते धरते कमज़ोर हो गया, नहीं, वो कमज़ोर नहीं होता, परंतु वो आत्मिक रीति से बलवंत होता है और मजबूत होता है। जो धीरज रखने वाला व्यक्ति होता है वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना सीख लेता है और इसका ये मतलब नहीं होता कि वे बातें या वे चीज़ें या वो कठिनाइयाँ उन्हें परेशान नहीं करती, उन्हें भी परेशान करती हैं, परंतु वो हर एक परिस्थितियों को अलग तरीके से देखता है और वो ये सोचता है कि शायद इस परिस्थितियों के समय में परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है या फिर उन समस्याओं के समाधान के बारे में उसको सोचने का ज़्यादा समय मिलता है कि मैं किस प्रकार से अपनी इन समस्याओं को सुलझाऊं। तब वो जब धीरज रखता है तभी इस बात को करेगा, अदरवाइज़ वो उतावली में सारे कामों को गलत कर देगा। तो जब हम मन को शांत रखते हैं, तन को शांत रखते हैं और धीरजवंत होते हैं और हम अपनी समस्याओं के विषय में सोचेंगे तो परमेश्वर भी हमारी अगुवाई करेगा। और वो समय होता है जब हम धीरज से अपनी सब बातों को सोचते समझते और करते हैं तो हम दूसरों की मदद भी ले सकते हैं, दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है शायद आने वाली कोई दुर्घटना से हम बच जाएं धीरज धर कर, हम जल्दबाजी ना करें तो आने वाली कोई घटनाओं से भी हम बच सकते हैं, दुर्घटनाओं से भी हम बच सकते हैं। और शायद वही समय होता है जब हम धीरज धरते हैं, परमेश्वर हमें किसी काम के लिए देरी भी कर रहा है तो जो समय हमारे पास होता है शायद वो परमेश्वर का दिया हुआ समय होता है कि हम सुसमाचार प्रचार अपने आसपास वालों को बता सकें, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम क्या दूसरों को बता सकें। और फिर यही वो समय होता है कि जब हम धीरज धरते हैं तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो अपने समय के अनुसार अपने सब कामों को करता है। परंतु जो व्यक्ति धीरज नहीं धरता वो केवल स्वार्थी होता है और अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करना मांगता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना मांगता है, अपने लक्ष्य को पाना मांगता है और केवल अपने ही बारे में वो सोचता है और वो फिर दूसरों की चिंता नहीं करता। कब तक धीरज धरना है, आइए हम देखते हैं। याकूब 5:7 और 8 इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धीरज धरता है परमेश्वर पिता उन्हें धन्य कहता है और हमें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक धीरज धरना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें धीरज धरना है। जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा तब तक हमें धीरज धरना है और हमें परमेश्वर की महिमा करना है। जिस प्रकार से किसान अपनी फसल को पाने के लिए वर्षा, पहली वर्षा और अंतिम वर्षा के लिए वो धीरज धरता है कि कब पहली बारिश होगी, कब अनाज फूटेगा, कब अनाज पैदा होगा और कब अंतिम वर्षा होगी, फसल पकेगी और फिर हम काटेंगे। उसी रीति से
हमें भी धीरज धरना है प्रभु के आगमन तक। अभी से लेके प्रभु के आगमन तक हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को रखना है और धीरजवंत रखना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, वचन कहता है कि जो धीरज धरता है वे धन्य कहलाते हैं। अय्यूब ने भी धीरज धरा था अपने जीवन में, उसका सब कुछ खो गया परंतु अंत में उसे दुगनी आशीष मिली। यदि हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो हमें भी धीरज बनना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक अपने आप को धीरज में बनाए रखना होगा। प्रिय, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, जब हमें हवाई जहाज़ से कहीं जाना होता है तो हम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और फिर हम वहाँ पर प्लेन का इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा, फिर हम उसमें कब बैठेंगे और फिर कब हम एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे। उसी रीति से हमें परमेश्वर के सन्मुख भी अपने आप को धीरज के साथ धरना है और परमेश्वर को अपने समय अनुसार हमारे जीवन में काम करने देने का मौका देना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होए। हमें धीरज से परमेश्वर की बात जोना है। हमारा परमेश्वर हमारी सुनकर हमारा उत्तर देता है। अब्राहम और सारा ने क्या करा? अब्राहम और सारा ने भी परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को धीरजवंत किया। उन्होंने भी एक लंबा इंतजार किया और अपने बेटे को उसके बाद उन्होंने पाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। उसी रीति से परमेश्वर भी हमें आशीष देता है और देने के लिए तैयार है, पर वो चाहता है कि हम धीरजवंत बने और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो धीरज रूपी फल है उससे अपने जीवनों में कार्य करने दें, जिससे कि वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाए और परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ाता ले जाए और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में कार्यों को करने पाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत और कृपालु होता है। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को पा लेते हैं तो हमारे अंदर भी धीरज आ जाता है और हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख सौंप देते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, सुंदर आशीषित वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से हर एक लोगों को तो धीरजवंत बना, समझ वाला बना, हम तेरी बात जोने पाएँ और वो समय प्रभु जी जो कि तूने हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए हमारे जीवनों में रखा है, उसे आप अपने समय अनुसार हमारे जीवनों में करने पाएँ। उसके लिए पिता परमेश्वर आप हम सबों को धीरजवंत बनाएं। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम।